भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जगह जगह साफ सफाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में चंपा नदी घाट पर भी छठ व्रतियों के लिए घाट बनाने का काम शुरू हो गया है। आज नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में चंपा नदी घाट पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। वही सफाई और घाट निर्माण के लिए कई मजदूर को लगाया गया है। पप्पू यादव ने बताया कि लोक आस्था का महापर्व छठ यहाँ वर्ष 1983 से धूमधाम से मनाया जाता है। चंपा नदी घाट पर नाथनगर और चंपानगर इलाके के हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह घाट इलाके का एकमात्र नजदीकी गंगा घाट है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के द्वारा घाट पर सूर्य की प्रतिमा बीच पानी में स्थापित की जाती है। गौरतलब है कि छठ के अनुष्ठान में सभी समुदाय के लोग पूजा समिति को सहयोग करते हैं, जबकि मन्नत पूरी होने पर मुस्लिम महिलाएं भी छठ का व्रत करती हैं। गुरुवार को चंपा नदी घाट पर सफाई व्यवस्था के लिए समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, अमरकांत मंडल, भवेश यादव, अब्दुल करीम, नेजाहत अंसारी और निगम के कर्मचारी सक्रिय रूप से लगे रहे। समिति के लोगों का कहना है कि घाट पर व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। इधर भागलपुर नगर निगम की बनाई गई सूची के अनुसार शहर के 50 घाटों पर छठ पूजा होगी। घाट की सफाई का काम 4-5 दिन पहले से हो रहा है। इस बीच बुढ़ानाथ घाट सहित कुछ घाटों पर सफाई का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन बरारी पुल घाट में सीढ़ी के आगे दलदली मिट्टी समस्या बनी हुई है। यहाँ जो चंपा नदी घाट है, शुरू से ही मुस्लिम भाई हमारे चंपा अंदर मैदनी नगर इस आसपास के कितने हमारे मुस्लिम भाई है, सभी लोग छठ में यहाँ रहते भी हैं और यहाँ मुस्लिम महिला भी छठ करते हैं। जो जिसका मन्नत पूरा हो जाता है, मुस्लिम महिला भी छठ को मानते हैं। छठ आस्था का पर्व है, पूरे देश में मनाया जाता है और छठ मैया से जो भी मन्नत पूरा होता है वो अपना छठ मनाते हैं। और ये चंपा नदी घाट पर यहाँ पानी हम जिलाधिकारी महोदय से मांग किए हैं वो कि भाई यहाँ जो चंपा नदी घाट पर लाखों की भीड़ होती है, पानी स्तर बहुत डीएम साहब से मांग किए थे कि भाई बाका से हलमनवा डैम से छोड़ा जाए, जिससे यहाँ जो हमारे इस क्षेत्र का जो छठ व्रतियों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। नगर आयुक्त से भी मांग की है, नगर आयुक्त भी बोला है जो भी आपका मांग है आप आइएगा, सारा व्यवस्था नगर निगम से हम करेंगे। और यहाँ सूर्य भगवान का मूर्ति का स्थापना होता है, यहाँ पंडाल बनता है, लाइट की व्यवस्था होती है। सारे हम दोनों भाई सभी पर्व राम रहीम के तरह मनाते हैं और मुस्लिम भाइयों का भी हर पर्व में, चाहे अभी काली पूजा शांति सद्भाव से रहा, दुर्गा पूजा जैसे ईद हो या मुहर्रम हो, हम सब भी अपना टीम पूजा समिति के शांति सद्भाव, यही तो खूबसूरती है भागलपुर की, यही तो गंगा जमुना जो तरजीज है उसको हम सब बरकरार रखेंगे। और हमारे सारे टीम, चाहे सारे लोग मिल के छठ पर्व धूमधाम से मनाएंगे। और हमारा यहाँ खरना भी होता है और हमारा 19 को पहला अर्घ और 20 को समाप्ति है। सारे टीम यहाँ दुल्हन के तरह चंपा नदी घाट को सजाया जाएगा। भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र के डॉट बॉट चौक के समीप अमरपुर मुख्य सड़क मार्ग पर जिला खनन विभाग के दिशा निर्देश पर माइनिंग अधिकारियों द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने माइनिंग ऑफिसर को पहचान लिया। वहीं जानलेवा हमला की नीयत से ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद गया, जिससे स्कॉर्पियो के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद माइनिंग ऑफिसर के निर्देश पर पुलिस ने अवैध बालू ट्रैक्टर को जब्त कर विधि सम्मत कार्रवाई में जुट गई। जो विभागीय आदेश और वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हम लोग संयुक्त रूप से जांच कर रहे थे। उसी के दौरान एक अवैध रूप से बालू लदा हुआ ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने पर वो बालू लदा हुआ तो चालान नहीं दिखा पाया और सामने से टक्कर मार के वो फरार हो गया वाहन चालक। बाकी सामने से तो आप देख ही नहीं जैसा हुआ है। क्या क्षति हुआ होगा गाड़ी में? गाड़ी को सामने से टक्कर मारा है, सामने से टक्कर मारा है, उसमें दिखा है कि सामने मतलब एक तरफ का गाड़ी का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है। बाकी आगे का जैसा विभागीय पदाधिकारी या वरीय पदाधिकारी का जैसा निर्देश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आगे गाड़ी जब्त होकर थाना में लगे, उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है और आगे जैसा विभागीय आदेश होगा या वरीय पदाधिकारी का जो भी आदेश होगा उसके आलोक में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकी प्राथमिकी लेकिन दर्ज करा दिया गया है।
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर अजगैबीनाथ धाम में छठ व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ गई। अजगैबीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा घाट होने के कारण बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों के छठ व्रती महिलाएं गंगा में डुबकी लगाई। बता दें कि अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा होने पर यहाँ के जल का विशेष महत्व है, इसलिए खासकर छठ व्रती महिलाएं अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाते हुए गंगा जल लेकर अपने अपने घर गई। इसके साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व नहा खाए के साथ शुक्रवार को कद्दू भात से शुरू हो जाएगा। वहीं लोक आस्था के महापर्व को देखने विदेशी सेनानी का जत्था अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। इधर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद यादव, अंचल अधिकारी रवि कुमार एवं वार्ड पार्षदों के साथ छठ घाट का निरीक्षण किया। छठ घाट का कल हम लोग जाकर के निरीक्षण किया। नमामि गंगे घाट और बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के बगल के घाट दोनों का किया। लगभग व्यवस्था ठीक ही था, लेकिन कहीं पर बिजली की समस्या थी और हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को जो कपड़ा बदलने चेंजर रूम की ज़रूरत है उसको भी बनाया जाए, तैराक की व्यवस्था की जाए और खास करके पुराना सीढ़ी घाट में अभी कुछ तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ लोग नहाने आते हैं छठी बरती सब, इसलिए उधर काम अब एक आध दिन में आज से शुरू होगा। उधर हम लोगों ने कहा कि उधर व्यवस्था ठीक किया जाए और टावर दोनों बगल लगाया जाए, वाचिंग टावर, जिससे कि मेला का निरीक्षण ठीक से हो और तैराक की व्यवस्था हो और लगातार गंगा नदी में स्टीमर, छोटा स्टीमर जो होता है उसकी व्यवस्था हो, जिससे कि हमेशा निरीक्षण किया जाए कि कोई दुर्घटना नहीं घटे। ये सब व्यवस्था हो रही है। हमको लगता है मिला जुला करके ठीक व्यवस्था होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन जहाँ टूटा हुआ है उसको फिर से किया जाएगा और पानी का लेवल घटबड़ होने पर बैरिकेडिंग की भी स्थिति बदलने की बात हुई है। अगर कहीं घट जाए पानी या बढ़ जाए पानी तो उसके अनुसार बैरिकेडिंग की स्थिति भी बदल दी जाए, जिस दिन की छठ पूजा का है। विधानसभा के वासियों से और जितनी माता छठी की व्रत करने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे हम एक अनुरोध करना चाहते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके माता छठ का पूजा की जाए और भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जाति के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और लोग भी मजबूरी में वोट देते हैं। प्रशांत ने सवाल खड़े करते हुए बताया कि तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, वो 9वीं फेल आदमी है। वह क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पानी ढोते थे। लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए सब लोग जानते हैं। इन लोगों को क्या मतलब है इस चीजों से? गया, उलूल जलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा। जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? 9वां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उससे देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाए। आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा। उसमें आपकी योग्यता क्या है?